नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसे कई बार जिंदगी में छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी परेशानियां पैदा कर देती हैं, वैसे ही आपकी कुंडली के छोटे छोटे दोष भी आपके लिए बड़ी मुसीबतें ला सकते हैं। तो आज उन्हीं छोटे दोषों के बारे में हम बात करेंगे, उनसे बचने के कुछ उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपकी जिंदगी रहे खुशहाल। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपकी कुंडली में कोई शाप हो, अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों का नकारात्मक प्रभाव इस जीवन में हो, तो सोमवार को, किसी भी सोमवार को एक बार शिवलिंग पर चांदी का बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा। वहीं छोड़ दीजिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन का शाप दूर हो जाए। और चलिए अब बात पंचांग की भी करते हैं। तो 26 फरवरी का पंचांग पंडित जी से समझिए। दिनांक 26 फरवरी 2024 दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, रात 11:15 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 8:11 तक। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम आपकी कुंडली के छोटे छोटे उन दोषों के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बड़ी परेशानियां आ जाती हैं। तो पंडित जी, वो पहला छोटा दोष कौन सा है जो जिंदगी पर नकारात्मक असर डाल सकता है, और इससे बचने के उपाय क्या हैं, ये भी बताइए। जी देखिए, हम आपको बता रहे हैं बड़े छोटे से दोष के बारे में। कुंडली के छोटा तो है, लेकिन प्रभाव बड़ा गहरा है, बड़ा डीप है। पहला जो छोटा सा दोष है उसे कहते हैं केमद्रुम दोष। चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा से बनने वाला सबसे बुरा दोष है केमद्रुम। जब चंद्रमा आइसोलेटेड होता है, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई और ग्रह नहीं होता है, तो कुंडली में केमद्रुम दोष बन जाता है। और केमद्रुम दोष मानसिक समस्या और दरिद्रता पैदा करता है। ज्यादातर केमद्रुम दोष अगर कुंडली में है, आपको डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, मानसिक रूप से आप बीमार हो सकते हैं, बेवजह चिंता करने की आदत हो सकती है, और चंद्रमा के केमद्रुम योग में होने की वजह से आप फाइनेंशियली परेशान हो सकते हैं। क्या उपाय किया जाए अगर कुंडली में केमद्रुम दोष है? तो रोज सवेरे अपनी माता के चरण स्पर्श करिए। रोज सवेरे उनके पैरों को छू करके अपने मस्तक पर लगाइए। सोमवार को दूध, चावल या चीनी का दान करिए। शरीर पर चांदी जरूर पहनिए। चांदी की चेन, चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला जरूर पहने। रोज शाम को चंद्रमा का एक मंत्र है, पहले भगवान शिव का ध्यान करें और उसके बाद चंद्रमा का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः
इस मंत्र का रोज शाम को आप जप करिएगा। भगवान शिव का ध्यान करके केम द्रुम दोष का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये था आपकी कुंडली का वो पहला दोष जो आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, और इससे बचने के उपाय आपने जान लिए हैं तो जरूर उपायों को अपनाइएगा। बाकी कुछ और दोषों के बारे में आगे बात करें, उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जान लेते हैं हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। वाद विवाद से बचाव करें। धन की स्थिति ठीक रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। धन की हानि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में विवादों से बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, राशियों पर चर्चा होती रहेगी। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे उस दोष की बात कर लें जो है तो बहुत छोटा लेकिन आपकी जिंदगी पर व्यापक असर दिखा सकता है, और इस दोष के बारे में जानते हुए इससे बचने के उपाय भी समझते हैं पंडित जी से। दूसरा दोष भी बड़ा छोटा सा है और बड़े मामूली प्लैनेट्स से बन जाता है, लेकिन प्रभाव बड़ा गहरा है। दूसरा दोष है बंधन दोष। ये योग विभिन्न ग्रहों से बनता है। अलग अलग ग्रहों की ऐसी स्थितियां होती हैं जिससे बंधन दोष कुंडली में बन जाता है। लेकिन बंधन दोष के मामले में मंगल और शनि विशेष खराब भूमिका निभाते हैं। मंगल शनि का ज्यादा खराब प्रभाव इसमें होता है। कुंडली का 12वां भाव जेल का है, अस्पताल का है, 6वां भाव उसका सपोर्टिव है। तो 12वें भाव या 6वें भाव के खराब होने पर ये योग सरलता से बन जाता है। बंधन का मतलब ये नहीं है कि जेल के बंधन में ही बंधेंगे। आप हॉस्पिटल में भी लंबे समय से इलाज करा रहे, महीनों हो गया, आप अस्पताल में ही पड़े हुए हैं, वो भी बंधन है। या आपको कोई ऐसी समस्या है कि आप पलंग से हिल डुल नहीं सकते, वो भी बंधन है। जेल तो खैर बंधन है ही। तो अगर कुंडली में बंधन दोष है तो इससे बचने के लिए क्या करें? बंधन योग में हनुमान जी की उपासना विशेष लाभकारी होती है। हनुमान जी के बारे में आपने सुना होगा कि हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने सारे ग्रहों को, जो ग्रह बंधे हुए थे, सबको मुक्त कर दिया, यहां तक कि शनि को भी मुक्त करवा दिया। तो हनुमान जी किसी भी स्थिति में
बंधन से मुक्ति करवा देते हैं। ऐसी दशा में मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। अगर कुंडली में बंधन दोष है तो बंधन दोष अगर कुंडली में है तो रोज सवेरे ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिए। बंधन दोष से बचने की प्रार्थना करिए, आपको लाभ हो। और चलिए ऐसे दोषों के बारे में आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। उसके पहले अब कर्क, सिंह और कन्या राशि की चर्चा करते हैं और इनके राशिफल के बारे में जान लेते हैं। कर्क राशि, मानसिक तनाव धीरे धीरे आपका कम होता चला जाएगा, मन बेहतर होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में इस समय आकस्मिक अचानक सफलता मिल सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ हो सकता है। इस समय संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हमारी चर्चा लगातार जारी है। इन सब के बीच अब आपके सवालों का रुख कर लें। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानिए। जी, आज का पहला प्रश्न ज्योति जी ने हमें लिखा है। नागपुर महाराष्ट्र से लिखती हैं, अपनी पुत्री निमिषा के बारे में जानना चाहती हैं। निमिषा की जन्म तारीख है 27 जुलाई 2007, 2:55 मध्यरात्रि में बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री 11वीं की कॉमर्स से पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। आगे वो किस करियर में जा सकती है, उसके भविष्य की संभावनाएं क्या हैं? ज्योति, देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली में जो वर्तमान दशा चल रही है उस पर राहु का प्रभाव है, इसलिए मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपने कॉमर्स पढ़ने का जो निर्णय लिया है अपनी बेटी के लिए वो बिल्कुल ठीक है। आप अपनी बेटी को कॉमर्स पढ़वाइए और आगे चल करके इसको बैंकिंग सर्विसेज की या फाइनेंस के क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करवाइएगा। बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में एक बेहतर नौकरी ये अवश्य पा सकेगी। भविष्य इसका ठीक है।
स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा नहीं दिखता, खास तौर से आँखों को लेकर के और पेट को लेकर के दिक्कतें इनको हो सकती हैं। तो आप ऐसा करिए कि एक पन्ना बनवा लीजिए, लगभग 5 से 6 रत्ती का पन्ना, चांदी की लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को इनके गले में पहनाइए। और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहाँ से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न प्रथमेश सुरेश पाच पांडे जी ने हमें मेल लिखा है। महाराष्ट्र से लिखते हैं प्रथमेश। इनकी जन्म की तारीख है 15 जुलाई 1996, 11:23 प्रातः, वाशिम महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि मैं एक छोटी सी नौकरी प्राइवेट सेक्टर में कर रहा हूँ और घर का सारा भार मेरे ही ऊपर है। मेरे माता पिता अक्सर बीमार रहते हैं तो काफ़ी पैसा वहाँ खर्च होता है। आर्थिक समस्याएं बहुत चल रही हैं। जीवन कब तक बेहतर होगा, माता पिता का स्वास्थ्य कब बेहतर होगा और जीवन में सुधार कब होगा। प्रथमेश, ये बात प्रशंसनीय है कि आप अपने घर की व्यवस्था भी देखते हैं और माता पिता की देखभाल भी करते हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। दूसरी बात यह है कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सब्र करिए अक्टूबर 2024 तक। अक्टूबर 2024 के बाद से आपकी और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। माता पिता के जीवन में और स्वास्थ्य में सुधार होगा और मुश्किलें आपकी समाप्त हो जाएंगी। भविष्य प्रथमेश आपका बहुत अच्छा है और साल 2026 से आप जीवन में विशेष उन्नति कर पाएंगे, ये संभावना जरूर बनती है। फिलहाल आप 2 काम करें। एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका रोज सुबह शाम अगर आप जप करें, पाठ करें तो आपका कल्याण होगा। तो चलिए पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर इन्हें अपनाइए। आगे बढ़ते हुए अब एक बार फिर से चर्चा पर वापस आते हैं और जानते हैं उस तीसरे दोष के बारे में जो आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है और साथ ही वो उपाय भी जो आपको हर मुश्किल से बचा सकता है। तीसरा दोष है ग्रहण दोष। देखिए, ग्रहण केवल ल्यूमिनरीज को लगता है, सूर्य या चंद्रमा को, बाकी किसी ग्रह को ग्रहण नहीं लगता। तो इस दोष में मुख्यतः सूर्य और चंद्रमा निगेटिवली प्रभावित हो जाते हैं। ये दोष, ग्रहण दोष, सूर्य से भी बनता है और चंद्रमा से भी बनता है। सूर्य के साथ राहु हो या चंद्र के साथ राहु हो तो ग्रहण दोष बन जाता है। हालांकि केतु होगा तब भी बनेगा, क्योंकि राहु केतु के एक्सिस में सूर्य या चंद्रमा आएंगे तो ग्रहण दोष बनेगा। कोई भी ग्रहण दोष हो तो जैसे ग्रहण का प्रभाव होता है ना कि सूर्य तो आकाश में है लेकिन रोशनी नहीं मिल रही है, यानी कोई भी ग्रहण दोष होने पर सब कुछ होने के बावजूद जीवन रुक जाता है और सफलताएं लगता है कि मिलने वाली हैं, लगता है कि मुश्किलें हल होने वाली हैं, लेकिन वो मिलती नहीं, मुश्किलें हल होती नहीं। आपकी सफलता और आपके बीच में ग्रहण की छाया आ जाती है। क्या उपाय किया जाए? अगर सूर्य ग्रहण दोष कुंडली में है तो पिता का बहुत सम्मान करिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए,
सादा जल प्लेन वाटर, बासी भोजन, नशे वाली चीजें और जूठा भोजन करने से बचिए। अगर सूर्य ग्रहण दोष कुंडली में है, भोजन में पवित्रता निश्चित रूप से बनाए रखिए। अब चंद्र ग्रहण दोष को समझें। अगर चंद्रमा राहु या केतु के साथ है, राहु केतु के एक्सिस में है, तो कैसे इसके प्रभाव को समाप्त करें? माता के साथ अपने संबंध हमेशा ठीक रखें। माता के आशीर्वाद से चंद्रमा की समस्याएं दूर होती हैं। सोमवार को शिव जी का दर्शन और पूजन करें। दूध का सेवन करें, अच्छा होगा। और मसालेदार चीजों से और फास्ट फूड से परहेज करें। अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो एक बहुत काम का उपाय आपको बताते हैं। 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइए और ये जल पैदल नंगे पैर शिव जी के मंदिर तक जाइए और ये जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद शिव जी से प्रार्थना करिए कि चंद्रमा से संबंधित बाधाएं आपकी दूर हो। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो अगर आपकी कुंडली में ये दोष है तो पंडित जी के बताए उपाय आपकी मदद करेंगे। जरूर इन्हें अपनाइए। आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि की चर्चा करते हैं और इनके राशिफल के बारे में जानकारी लेते हैं। तुला राशि, खान पान का ध्यान बनाए रखें। इस समय उल्टा सीधा खाने से सेहत बिगड़ सकती है। व्यर्थ के विवादों से बचें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं उस चौथे दोष के बारे में जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। साथ ही पंडित जी से जानते हैं उससे बचने के उपाय भी। आमतौर पर ज्योतिष में बृहस्पति को 100% शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन बृहस्पति भी एक बड़ा दोष पैदा करता है, गुरु स्थान दोष। क्या होता है ये दोष बनता है बृहस्पति के कारण। जिस भाव में बृहस्पति स्थित होता है उस भाव का नाश कर देता है। बृहस्पति का बैठना अच्छा नहीं होता,
बृहस्पति का देखना अच्छा होता है। इसीलिए जहां बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को, उस स्थान को कमजोर करते हैं और स्थान दोष दे देते हैं। पंचम में गुरु बैठ गया, संतान नहीं होगी। सप्तम में बैठ गया, विवाह नहीं होगा। नवम में बैठ गया, भाग्य साथ नहीं देगा। बहुत सारी चीजें हैं। बृहस्पति जिस भाव में स्थान पे बैठेगा, सामान्यतः 80% मामलों में वो उस भाव के कारकत्व को नष्ट कर देगा। अगर गुरु कुंडली में कहीं ऐसी जगह बैठ गया है जहां से मुश्किलें बहुत हैं, तो इस दोष को भंग कैसे करेंगे? जिस भाव में ये दोष है उस भाव को मजबूत करने के उपाय करिए। पंचम में अगर ये दोष है तो संतान वाले भाव को मजबूत करिए। नित्य प्रातः एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और हर बृहस्पतिवार को गुड़ और चने की दाल का दान करिए। सप्तम में अगर बृहस्पति बैठा है, अकेला बैठा है, शुक्र जरा भी कमजोर है, शादी नहीं होने देगा। और ऐसी स्थिति में सप्तम का स्थान दोष सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। और अगर गुरु वहां बैठ गया है, इसका तुरंत उपाय करिए, वरना विवाह होना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, कुछ और दोष भी हैं जो कई बार होते तो बहुत छोटे हैं लेकिन आपके लिए कई तरह की मुश्किलें पैदा कर देते हैं। तो इन दोषों को समझना और समय पर इनसे बचने के उपाय कर लेना भी जरूरी है। ऐसे ही एक और दोष यानी कि शनि दृष्टि दोष के बारे में पंडित जी से जानते हैं। पांचवा दोष है शनि दृष्टि दोष। अब देखिए मामला उल्टा है। गुरु का बैठना बुरा है, देखना अच्छा है। शनि का बैठना अच्छा है, देखना बुरा है। शनि दृष्टि दोष शनि के कारण निर्मित होता है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर या जिस ग्रह पर पड़ती है उसका नाश हो जाता है। जिस ग्रह को शनि देख लेता है उस ग्रह का शुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है और वो ग्रह जीवन में समस्याएं देने लगता है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़े, जिस ग्रह पर पड़े, उसका नाश होना निश्चित होता है। एक कंडीशन को छोड़कर, अगर शनि अपने भाव को देखे तब ये दोष पैदा नहीं होगा। अगर शनि का दृष्टि दोष है आपकी कुंडली में, तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? शनि की किसी ऐसी मूर्ति के दर्शन मत करिएगा जिसमें शनि की आंखें हो, वरना बेवजह मुसीबत में पड़ेंगे। शनिवार को हनुमान जी के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के दृष्टि के सामने खड़े होंगे, शनि की दृष्टि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शनिवार की शाम को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके इस तेल का दान करिएगा, छाया दान करिएगा। शनि दृष्टि दोष के प्रभाव से बच जाएंगे। तो ये वो छोटे छोटे दोष थे जो आपकी कुंडली में मौजूद हो सकते हैं। भले ही आप बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान ना दें, लेकिन आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इसलिए अगर ये दोष आपकी कुंडली में हैं तो ज़रूर इनसे बचने के उपाय कर लें। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और जानते हैं राशिफल के बारे में। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। विवाह तय होने के योग चल रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हुए आज का तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, इसके बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी, अगला प्रश्न सुनील कुमार गुप्ता जी ने हमें लिखा है। मुरादाबाद से लिखते हैं, 15 सितंबर 1961 का जन्म है। 10:55 रात को, संभल उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और कुछ न कुछ समस्याएं लगातार लगी हुई हैं। आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? सुनील जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य की 50% समस्या साइकोलॉजिकल है, 50% एक्चुअल समस्या है और 50% समस्या काल्पनिक है, साइकोलॉजिकल है। बेवजह की चिंता, तनाव, प्रेशर, इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक आने वाले समय की बात है, आने वाला समय आपका उत्तम है। स्वास्थ्य को लेके ज़्यादा मुश्किलें नहीं हैं। थोड़ा सा आँखों का और हड्डियों का ध्यान आप बनाए रखिएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अब वक्त हो गया आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन सवाल ने उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप पंडित जी से कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल के साथ। हमारी ईमेल आईडी जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस पर हमें अपनी जानकारी पहुंचाएं। चौथा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न बलवंत राज सिंह ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं, 4 अक्टूबर 2005 का जन्म है। 4:37 प्रातः, रोहतास, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा हूं। आगे मैं बायोलॉजी लेकर के, साइंस की पढ़ाई करके मेडिकल में जाना चाहता हूं। तो क्या मेरा मेडिकल में जाना संभव है? मैं उस क्षेत्र में सफल हो पाऊंगा? बलवंत जी, आपकी कुंडली में मेडिकल की संभावनाएं उतनी ज्यादा प्रबल नहीं हैं जितना आपको लगता है। बहुत मेहनत करने पर भी वेटनरी के डॉक्टर बन जाएं या डेंटिस्ट बन जाएं, इतना ही हो सकता है। इससे ज्यादा की सफलता कुंडली में नहीं दिखती है। ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको ये कहूंगा
कि आप 11वीं 12वीं में ह्यूमैनिटी आर्ट साइड लेकर के पढ़िए और आगे अगर आप कानून की पढ़ाई कर लें, लॉ की पढ़ाई कर लें, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पढ़ाई में थोड़ा मन लगाइए, आलस से थोड़ा कम करिए। 2 उपाय करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 26 फरवरी को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 26 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है। धन के लिए काफी परिश्रम इस साल करना पड़ेगा। जुलाई के बाद करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। साल के अंत में विवाह और संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि अगर आपकी आंख रोज सुबह 4 से 5 के बीच अपने आप खुल जाती हैं, तो इसका क्या कोई मतलब निकाला जा सकता है, कोई अर्थ है धार्मिक नजरिए से? बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं या बताते हैं कि रोज सुबह मेरी आंख 4 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है। मैं 2-4 मिनट बैठती हूँ, पानी पीता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। लेकिन ऐसा रोज होता है बिना किसी अलार्म के। क्या मतलब है इसका? अगर आपकी आंख रोज सुबह ऑटोमेटिकली अपने आप 4 से 5 के बीच में खुलती है, तो ये दैवीय कृपा की, डिवाइन ब्लेसिंग्स की सूचना है। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। अगर इस समय आपकी आंख खुल जाती हो, तो पलंग पे बैठे बैठे ही आप भगवान का स्मरण करके जो प्रार्थना आपको करनी है, वो प्रार्थना तुरंत कर लीजिएगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। ये कीमती समय में ईश्वर आपको जगाते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो। तो जग करके तुरंत हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थना कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए शुभ पहर की भी जानकारी लें। तो 26 फरवरी का शुभ पहर क्या है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 26 फरवरी 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से दोपहर के 12 बजे के बीच में। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय, कम से कम 108 बार। अगर आप ऐसा शुभ पहर में करते हैं, तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 26 फरवरी सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की भी करते हैं। तो आज की गुड लक राशि है सिंह, और इसके बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे आप? हम आपको बता रहे हैं कि आप किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, उस काम में आपको सफलता मिले, घर से क्या करके जाएं? आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। कार्य में सफलता के लिए गुड़ खाकर घर से निकलिए, आपको लाभ होगा। कोई भी महत्वपूर्ण काम है, आपकी राशि सिंह है, आप गुड़ खा करके जाइएगा, आपको फायदा जरूर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो आपकी करते हैं बहुत मदद। तो पंडित जी से इसकी जानकारी लेते हैं। जी, आप
आप अपने ऑफिस में बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन काम को सराहना नहीं मिलती, एप्रिशिएशन नहीं मिलता। क्या करें? अपने काम के स्थान पर, अपने डेस्क पर, टेबल पर एक उगते हुए सूर्य का चित्र लगाइए। काम शुरू करने के पहले रोज, चाहे सुबह शुरू करें चाहे शाम को शुरू करें, रोज 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। अपने मेज की दराज में एक लाल रंग का स्वस्तिक हमेशा रखे रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो काम बहुत अच्छा होगा और दूसरा काम का आपको रिवार्ड मिलेगा, काम का एप्रिसिएशन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।